हाय एवरीवन। तो मेरा आज IBPS कलर का एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में, 5th ऑफ अक्टूबर 4th शिफ्ट जो 3:30 वाली शिफ्ट थी। तो ठीक है, जल्दी से एनालिसिस करते हैं। तो लेट ही डाल रही हूँ मैं वीडियो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सेंटर्स वगैरह दूर होते हैं तो लग जाता है यार टाइम आने जाने में। ठीक है, तो सबसे पहले खुला था क्वांट सीक्वेंस, तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्वांट खुला था, फिर खुला था इंग्लिश, देन रीजनिंग। तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन आए थे, बिल्कुल ही ईजी थे, मतलब 1 गो में ही बन रहे थे, और कुछ कुछ में तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद में आ रही थी DI। ठीक है, तो 2 DI आई थी। एक बार ग्राफ आया था जिसमें सिर्फ 3 ही दिए हुए थे सेक्शन, जिसमें सिर्फ मेल का दिया हुआ था, और उस पे जैसे रेशियो वगैरह देके और उस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे 5-6, मतलब 5 ही होंगे शायद। तो इजी थी DI भी। और टेबल वाली DI थी जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ABCD के अलग अलग डेटा दिए हुए थे, और डायरेक्ट वैल्यूज थी, मतलब अलग से कुछ नहीं निकालनी थी, तो वो भी इजीली बन रही थी। फिर अरिथमेटिक जितने मुझे याद है मैं बता देती हूँ। और हाँ, तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं CISI आया था एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे शायद CISI से, एक मुझे याद नहीं है क्या था। एक ये वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 प्रिंसिपल दिए हुए थे अलग अलग, 2 अलग अलग पर्सन्स के नाम दिए हुए थे। एक में उसने बोला था कि एक जो है वो 3,000 इन्वेस्ट करता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और एक करता है 5,000 सेम ही रेट पे सेम टाइम के लिए। तो उसने पूछा था कि एक का तो जो अमाउंट आएगा टोटल, और दूसरे का जो ये 5,000 वाले का जो प्रॉफिट है वो, और जो 3,000 वाले का जो अमाउंट आ रहा है उसका टोटल बताना था। तो मेरा इसका आंसर आया था 4680। और उसके बाद में रेशियो का क्वेश्चन था एक, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है। रेशियो में था कि जैसे ABC और इनका अलग, पहले A और B का दोनों का रेशियो दिया हुआ था, फिर B और C का रेशियो दिया हुआ था, तो हमें तीनों का रेशियो निकालना था, और उसमें गैप दिया हुआ था, ऐसा करके कुछ था। और फिर जो आई थी, वैल्यू आई थी A की, उसको फिर ये नीचे ये वाला फार्मूला दिया हुआ था कि 2A में आप वैल्यू पुट करो, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था ऐसे, जो वैल्यू आ गई थी। उसके बाद में एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, ये भी ईजी था। इसमें आई थिंक एक का अमाउंट दिया हुआ था 25 और 20 दिया हुआ था, मतलब रेशियो बन रहा था कट के। तो और एक जो है वो A जो है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, फिर छोड़ देता है, और दूसरा जो है पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो आई थिंक लास्ट में शायद एक किसी का शेयर ही पूछा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था। उसके बाद में एक टाइम वर्क का क्वेश्चन था, इसका मेरा आंसर आया था 4.5 दिन। इसका क्वेश्चन मुझे याद है, इसमें टोटल यूनिट वर्क 30 आया था, मेरे को इतना याद है। और फिर उसमें पूछा था कि जो वर्क का 3/4 है, मतलब 75% पूछा था आई थिंक, तो ऐसे करके निकालना था उसका। तो दोनों की जो एफिशिएंसी थी ना, वो आ रही थी 5 आ रही थी आई थिंक। तो ऐसा करके मेरा जो आंसर था वो 4.5 दिन आया था। बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि मैंने इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत मार्क कर दिया था। इसका क्वेश्चन तो आई थिंक ऐसे करके था कि जो डाउन स्ट्रीम है वो 40 किलोमीटर्स जाती है, और अप स्ट्रीम है 24 किलोमीटर्स आती है, तो दोनों का जो टाइम है वो सेम है। और जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो इसने पूछा था कि करंट बताना है, करंट की स्पीड। तो आई थिंक इसका आंसर 2 आना चाहिए था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद हो सकता है कि मैंने 2 ही मार्क किया हो, और पता नहीं, बीच में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद मैंने इसका आंसर 1 मार्क कर दिया था, पता नहीं कैसे। तो आई थिंक कि ये मेरा गलत हो सकता है, अच्छे से याद नहीं है मुझे। और एक क्वेश्चन था ये, मतलब जो 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स दिए हुए थे, और उसमें ऐसे बोला था कि जो दूसरी सबसे छोटी है उसका जो डबल है, वो जो सबसे बड़ी नंबर है उससे 22 कम है, पता नहीं कितना कम था वो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर सबके जो वैल्यू आ गए थे, तो उसने पूछा था कि जो सबसे छोटी है उसका और जो सबसे बड़ी है, आई थिंक ऐसे करके उनका टोटल वगैरह पूछा था। तो ये मैंने लास्ट में किया था क्वेश्चन, तो मेरा इसका आंसर 48 आया था। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, मैंने ये 48 मार्क किया था। ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था। इसमें पूछा था शायद कि 400 था, पता नहीं 500 था, इतने किलोमीटर का, इतने मीटर का जो प्लेटफॉर्म था उसको 50 सेकेंड में
या फिर 40 सेकंड में वो करती है क्रॉस। तो मुझे ये बना ही नहीं था, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक आया था क्वेश्चन मिक्सचर का, जिसमें 60 लीटर मिक्सचर था, उसमें वाटर था 30% और मिल्क था 70%, मतलब ऑब्वियसली 30 है तो इससे ये निकालना था। फिर उसने बोला था कि 10 लीटर मिक्सचर रिमूव करना है, और फिर उसने रिमूव करने के बाद में उसने 5 लीटर, आई थिंक अच्छे से याद नहीं है, शायद 5 लीटर उसने वाटर ऐड किया था। और लास्ट में उसने पूछा गया था, मुझे नहीं याद, शायद रेशो ही पूछा था कि बाद में क्या रेशो बनेगा, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये क्वांट का था। आप बताना कि आपके कौन कौन से आंसर आए थे। उसके बाद में आता है इंग्लिश में आए थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो इजी थे, बन गए थे। उसके बाद में एरर के जो क्वेश्चन थे ना, वो डायरेक्ट वैसे छोटे छोटे नहीं आए थे, वो आए थे जैसे 4 तो सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें शायद 3 इनकरेक्ट पूछे थे और 2 करेक्ट वाले आए थे, या 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही कुछ था। तो मतलब पूरे फुल सेंटेंसेस दिए हुए थे, और एक ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दिस का था। तो हमें पूरे मतलब सेंटेंस के सेंटेंस चेक करने थे और बताना था कि उनमें एरर है या नहीं है। तो ये मैंने किए तो हैं, पर इंग्लिश में एक्यूरेसी का मैं कुछ नहीं कह सकती, मतलब जो मॉक में लगाते हैं ना, उससे मुझे थोड़ा सा अपर लगा इसका लेवल इंग्लिश का, इस टेस्ट में पर्टिकुलर। बाकी ओवरऑल पेपर ईजी था। उसके बाद में कॉलम मैच वाला आया था, एक दो ही थे शायद कॉलम मैच वाला, और शायद एक ही था, मुझे नहीं पता। और इसमें भी ना मुझे मतलब 2 ऑप्शंस, मेरे जो फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन था ना, मुझे दोनों ही सही लग रहे थे, पर शायद मैं इसका सेकंड वाला ऑप्शन मार्क करके आई हूँ, तो पता नहीं कौन से वाला सही होगा। जिसमें एक तो था कि वो लड़की थी जिसने हैट पहनी थी, जो उसको मतलब उसके फेस को क्या कर रहा था, मतलब एनहेंस कर रहा था, शायद ऐसा सा कुछ था। और एक और दूसरा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ, वो जिसने वो रिवॉल्वर वाला था, कि वो वहां से निकाल के पता नहीं और अपने कोट की पॉकेट में शिफ्ट कर लेता है उसको, ऐसा था। तो मैं वो वाले दोनों करके आई हूँ उसमें। और पैरा जंबल आया था, तो पैरा जंबल का मेरा सीक्वेंस ये बना था BECDA। तो आप कंफर्म करना कि आपका क्या बना था सीक्वेंस, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरा BECDA ही क्यों बना था, क्योंकि मुझे याद है थोड़े थोड़े सेंटेंसेस। सबसे पहले एक कोई लेडी थी, उसका नाम लेडी थी, हाँ लेडी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर वाला भी एक सेंटेंस था, तो उसके अंदर उसने बताया था, उससे मैंने उसको स्टार्टिंग की थी, क्योंकि और कोई स्टार्टिंग वाला बन ही नहीं रहा था। और उसके बाद में जो लास्ट वाला सेंटेंस था उसमें लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू हर, मतलब जो बी है उसमें वो कुछ बोलती है, और में उसमें लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू हर ये वाली चीज है। और उसके बाद में जो सी था ना, उसका मुझे थोड़ा सा डाउट है कि सी बीच में आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है लास्ट में आए, लेकिन डी और ए का पेयर बन रहा था, मुझे इतना पता है, क्योंकि डी के अंदर लास्ट में मतलब जो एग्जैक्टली तो याद नहीं है पूरा सेंटेंस, पर उसमें लिखा हुआ था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और ए में लिखा हुआ था कि दीज आर रिच इन फाइबर्स, ऐसा समथिंग था। तो ऑब्वियसली वो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए होगा, तो डी और ए का मेरा पेयर बन रहा था, बी और ई का मेरा पेयर बन रहा था। पर सी का मुझे डाउट है कि सी कहाँ पे आएगा। तो अगर सी लास्ट में आया तो 3 क्वेश्चन तो गलत हो गए, और स्टार्टिंग तो आई थिंक बी और ई से ही होगी, मतलब बी और ई तो ये तो इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो आप कंफर्म करना कि आपने क्या बनाया था। और मिस स्पेल्ड वर्ड था शायद, हाँ मिस स्पेल्ड वर्ड्स थे कुछ, वो तो ठीक थे, इजी थे। मतलब एक उसमें मुझे डाउट है, एक वो पिल्ड अप वाला लिखा था ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वहाँ पे पाइल्ड अप आना चाहिए था आई थिंक, तो मैंने उसमें वो वाला किया था। आप बताना कि आपने कौन सा किया था उसमें। और एक वर्ड यूसेस था, वो वर्ड कौन सा था वो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। और आरसी था, आरसी मशरूम फार्मिंग के ऊपर रिलेटेड था। मतलब एक कोई पर्सन है, वो मतलब पहले कहीं से उसने MBA भी किया था, उसको बीच में ड्रॉप कर दिया था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, मैं बताऊंगी बाद में। तो उसने मतलब वो स्टडी करता है, उसके जो फादर होते हैं वो उनकी इनकम लेस होती है, तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं अर्न, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव में आए, यहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे आके, और वो एक नई अप्रोच से जो फार्मिंग है वो स्टार्ट करेगा। उसके लिए उसको सब्सिडीज वगैरह भी मिलती हैं, और ऐसे ऐसे करके कुछ था। मतलब वो टोटली मशरूम फार्मिंग करता है, और उसका एक वो जीवन करके शायद उसका कुछ उसने बनाया था, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब जो मशरूम फार्मिंग वाला उसका जो भी था वो स्टार्टअप वगैरह, उसका नाम वो रखता है। और उसमें बताया था कि इतना उसका रेवेन्यू हो गया, 13 लाख का रेवेन्यू हो गया था उसका, और इतना इतना वो प्राइस पे पर केजी बेचता है। मतलब समझ जाओ आपकी कौन सा मतलब था उसमें। तो उसके अंदर 3 जो क्वेश्चन, एक तो ब्लैंक वाला था, ब्लैंक में मैंने टुक डाउन एन वाला किया है, क्योंकि वहाँ पे एन के जस्ट बाद में उसमें अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ था, और बाकी भी मैंने देखा था सूट करके, पर मुझे कोई और नहीं उसमें सही लग रहा था, तो मैंने टुक डाउन एन वाला किया था उसमें फिल इन द ब्लैंक में। और सिनोनिम एंटोनियम में पूछे थे, ये अप्रोच आया था एक वर्ड, तो उसका मैंने मेथड किया था। और
टाइप्स आया था उसका मैंने वैरायटी किया था। और आई थिंक ये सही है यार, और कोई नहीं बन रहे थे इनमें कोई अच्छे वर्ड, पर अगर मैं गलत हूँ तो आप बता देना कि आपने कौन से किए थे। और एक इसमें ना क्वेश्चन था आरसी में जिसमें शायद करेक्ट पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, तो उसमें एक था, उसमें शायद कंफ्यूज हो सकता था कोई, मतलब मैं हो गई थी एक बार के लिए इसलिए बता रही हूँ, मैंने मार्क भी कर दिया था, बाद में मैंने दोबारा देखा था। उसने डेट उसका जो था ईयर लिखा हुआ था, उसने एमबीए पता नहीं कौन से ईयर में कंप्लीट की थी, वो ईयर तो उसमें करेक्ट ही लिखा हुआ था, पर उसने ऐसे लिखा था सेंटेंस में कि ही कंप्लीटेड हिज एमबीए। फिर मैंने पहले वही डाल दिया था क्योंकि उसमें जो ईयर था वो करेक्ट लिखा था। बाद में जब मैंने उसको अच्छे से पढ़ा ना, तो उसमें ऐसे लिखा था कि जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि कंप्लीटेड एमबीए, पर जो पैसेज था उसमें उसने कंप्लीट नहीं की थी एमबीए, उसने बीच में शायद उसने फर्स्ट ईयर में या पता नहीं सेकंड ईयर में उसने ड्रॉप कर दी थी, वहीं से उसने छोड़ दी थी, तो वो नहीं आएगा। उसका वो वाला आंसर आएगा जिसमें लिखा हुआ था कि उसका रेवेन्यू कितना था, मंथली रेवेन्यू। तो मंथली रेवेन्यू वाला उसमें मैंने किया था, जिसका 13 लाख था उसका मंथली रेवेन्यू, वो वाला मैंने उसमें किया था आंसर। तो आप बताना, ये था टोटल इंग्लिश का। और टोटल मैंने अटेम्प्ट कितने किए हैं वो लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद में आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं स्टार्टिंग से ही करूँगी स्टार्ट, क्योंकि टाइम जाता है थोड़ा ऐसे स्किप करने में, और मुझे लगा था कि इजी लेवल की आएंगी, तो मेरी थोड़ी बहुत गलती भी थी ये सोचना इतना, मतलब वैसे तो इजी था पेपर। चलो बात करते हैं कि क्या कुछ था। तो मेरे पास स्टार्टिंग में ओपन ही इन इक्वालिटी हुआ था, तो मैंने वहीं से ही स्टार्ट कर दिया था। इन इक्वालिटी में मुझे एक का आंसर याद है, एक का इधर और आ रहा था, वो शायद u इज इक्वल टू एल था, और u ग्रेटर देन, मतलब u और l वाला ऐसा कुछ था, उसमें मेरा इधर हो रहा था। उसके जस्ट बाद ही मेरे साथ में इनइक्वालिटी के जस्ट बाद सिलोक्स ओपन हुए थे, तो सिलोक्स वाले भी मैंने कर दिए थे। अब उसका मुझे आंसर याद नहीं है क्या था। और जो सीरीज थी ना वो आई थी नंबर बेस्ड ही थी शायद, ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं थी, याद नहीं है मुझे, शायद होंगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी हो गए थे। उसके बाद में एक पेयर फॉर्मेशन वाला था, ठीक है, और पेयर फॉर्मेशन में मेरा आंसर आया था मोर देन 4। इसमें शायद नंबर ही थे, सिर्फ नंबर, एक पूरा डिजिट दिया हुआ था, मतलब पूरा नंबर दिया हुआ था एक, और उसमें पेयर पूछे थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड से, तो उसमें मेरा आंसर मोर देन 4 आ रहा था। मीनिंगफुल वर्ड पूछा हुआ था, उसमें जो लेटर्स थे वो थे LANE, तो इसमें मोर देन 1 किया है मैंने, क्योंकि लेन भी बन रहा था और एक लीन भी बन रहा था। तो इसके अलावा अगर कोई बन रहे थे तो मुझे नहीं पता, पर मोर देन 1 हो गया, तो मैंने उसमें मोर देन 1 किया है। और एक डिजिट का क्वेश्चन था जिसमें मतलब जो भी डिजिट था ना उसमें उसने बोला था कि लेफ्ट से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th है उसमें से -2 करो, और जो बच गए हैं उनमें +4 करो। आई थिंक +4 ही था, इसमें मुझे डाउट है क्या था। तो जो बाकी जो फिर जो रिपीटेड डिजिट है उनको रिमूव कर दो, और उसके बाद में बताना था कि अब जो है वो राइट से सेकंड पे कौन है, मतलब कौन सा डिजिट है। तो ये वाला किया था मैंने। उसके बाद में पजल्स की बात करते हैं, तो पजल मेरे पास आई थी, सबसे पहले आई थी पजल जो स्क्वायर बेस्ड वाली थी, तो मैंने इसको बना लिया था, और ये बहुत जल्दी बन गई थी। इनसाइड जो कॉर्नर पे थे वो इनसाइड देख रहे थे, और जो मिडल पे थे वो आउटसाइड देख रहे थे। इसका भी मैं आंसर लिख के लाने वाली थी, पर जैसे ही मैंने सोचा लिखने का, इतने में उन्होंने शीट ले ली थी मुझसे, तो ये मैं नहीं नोट कर पाई। उसके बाद में एक वो सीक्वेंस वाली पजल आती है ना, जिसमें वो मतलब पहले से ऑलरेडी बताते नहीं है कि मतलब 8 2, मतलब टॉप वाला जो है 8 है या बॉटम वाला 1 है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो डायरेक्ट उन्होंने बताया था कि जैसे स्टार्ट कर देते हैं ना कि बी और ए में 2 है, फिर उसके ऊपर इतने हैं, ये ऐसे ऐसे करके कुछ था। तो वो वाली पजल भी बन गई थी, वो ईजी थी पजल। उसके बाद में आई थी एक अनसर्टेन वाली। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि टोटल में अनसर्टेन कितने थे, आई थिंक 16 थे, पता नहीं कितना थे, मतलब याद नहीं है मुझे, तो ये नंबर सही मत मानना, हो सकता है 16 ना हो, पर ये थी मेरी सही, ये मैंने सही बनाई थी। उसके बाद में मंथ और डेट वाली पजल आई थी, जिसमें 4 मंथ थे, एक मार्च था, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और डेट जो थी वो 7 थी और 18 थी। तो ये वाला पजल का मैं आंसर लिख के लेके आई थी। इसका मेरा ये आया था, सीक्वेंस ये बना था मेरा YDBXWAZC, और इस पजल में मैंने ब्लंडर कर दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि जो ये ए है ना, इसने बोला था कि ए जो है वो अप्रैल के मंथ के बाद है, और मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैं उस लाइन को ऐसे नहीं पढ़ रही कि अप्रैल के मंथ के बाद है, मैं उसको पढ़ रही हूँ कि ए अप्रैल में है। तो मैंने इस पजल को 4 बार बनाया था, और जो 3 बार बनाया था उसमें मैं अप्रैल में ही रख रही थी ए को। फिर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने जल्दी से करेक्ट किया, तब मुझे मेरी ए की बारी में बन गई थी, तो मैंने इस पर फालतू में ही टाइम वेस्ट किया। तो
इस पजल की वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला दोबारा से रीचेकिंग करने का। तो अगर इस पे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती तो मुझे रीचेकिंग करने का टाइम मिल जाता। तो चलो कोई नहीं, लेट इट बी। उसके बाद में ब्लड रिलेशन आया था, तो आई थिंक ये मैंने लास्ट में बनाया था ब्लड रिलेशन। तो बस मुझसे जैसे जल्दी जल्दी बना, मैंने आंसर मार्क कर दिए थे इसके। तो एक मेरा आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ब्लड रिलेशन में, उसमें ना किसी के जेंडर अच्छे से पता नहीं चल रहे थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने ये वाला किया था, ईदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वाला ऑप्शन जो था वो मैंने मार्क किया था। सेकंड क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है, उसमें जिसने ऐसे बोला था ना कि अगर एच उसकी सिस्टर होती, टी की थी पता नहीं किसकी, तो वो जो उसकी वाइफ थी वो उसके क्या लगती, तो मैंने इसका सिस्टर इन लॉ किया था। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैंने आंसर किया था फादर इन लॉ। तो ब्लड रिलेशन के मेरे ये थे। तो ये था ओवरऑल जो टेस्ट पेपर था, सॉरी। तो टोटल अटेम्प्ट की अगर बात करूं तो मैंने इन क्वांट मैंने किए थे 34 आउट ऑफ 35, और रीजनिंग मैंने किए थे 35 आउट ऑफ 35, और इंग्लिश मैंने किए थे 30 आउट ऑफ 30। तो इस तरह से टोटल मेरा जो अटेम्प्ट है वो 99 आउट ऑफ 100 है। अब अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो क्वांट में मुझे एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, हो सकता है ज़्यादा गलत हो, वो पता नहीं अभी। पर मुझे एक क्वेश्चन में जो वो वाला जो बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे डाउट लग रहा है, शायद मैंने पता नहीं उसका आंसर क्या किया था, याद ही नहीं आ रहा। और रीजनिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत होगा, पर आप बता देना अगर आपका सेम शिफ्ट में था और आपने अगर मैंने पजल कोई गलत बना दी और आपको उसका सीक्वेंस याद हो तो। और इंग्लिश में एक्यूरेसी का नहीं बता सकती मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे डाउट है। जैसे जो एरर वाले थे उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, दोबारा चेक करने का टाइम ही नहीं मिला था। और एक जो कॉलम वाला था उसमें भी मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे दोनों ही वो सही लग रहे थे मुझे, तो मैं उसमें सेकंड वाला करके आई हूँ। तो आप बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट थे ओवरऑल। तो ये था मेरा एनालिसिस, और अब आगे के एग्ज़ाम की करेंगे प्रैक्टिस। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। अब तो एक बार इसको भूल जाओ, एग्ज़ाम दे दिया, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बी प्रिपेयर्ड।